कैसा लग रहा है? पता है किसी को हम क्यों आए यहाँ पे? बल्कि आज संडे है ना, हम तो खा पी के आराम से सोते, आज क्यों बुला लिया सर ने? यही सवाल है ना। और इतना टाइम हम आरती कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। देखो, आप लोग सब लोग फोन यूज करते हो, है ना, हम लोग भी फोन यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी कोई अच्छी चीज बहुत कम ही देखते हैं, है ना। कोई अच्छी चीज अगर सर्च भी करते हैं, उसको देखने भी लगते हैं, तो कुछ ना कुछ नीचे जो शॉर्ट्स आते हैं उसको देखना, हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, है ना। यही करते हो सभी। आप लोगों को पता है, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में नैतिक मूल्य नाम की एक चीज थी बहुत पहले। किसी को पता है नैतिक मूल्य क्या होते हैं? स्कूल कॉलेज का तो है नहीं, खैर कोई स्कूल में किसी टीचर ने किसी को बताया नैतिक मूल्य क्या होते हैं? किसी को नहीं पता। चलो अब मैं बताती हूँ कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। नैतिक मूल्य उन्हें कहते हैं जब हम गलत और सही फैसला लेने के लिए काबिल हो सके। जिन सिद्धांतों से, जिन मान्यताओं से हम गलत और सही के बीच फर्क कर सके। हम पता है आजकल आप लोग देखते हो कितने सारे केसेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के केसेस आ रहे हैं, आप लोग भी टीनेज में आ रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है कि हाँ, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं और हमारा दिमाग और शैतान होता है, हमें हर व्यक्ति आकर्षण लगता है ना। हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं थोड़ी देर शांत करवाऊंगी, उसके बाद तुम लोग बोल लेना, ठीक है। तो देखो, अब मैं एक बात बोलूंगी कि देखो, इस टाइम पे आप अपने आप को देखो, या कई आपने आसपास में भी देखा होगा और कोई आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे। नॉर्मल चीज है कि हमें दूसरों के प्रति आकर्षण होता है ना। लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण होता है। ये बड़े बच्चों की बातें हैं, ये सब टीनेज वाले बच्चों की बातें हैं। छोटे बच्चों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टीनेज वाले बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ बात कि इस टाइम पे बॉडी में ऐसी चेंजेस होते हैं, हमारा दिमाग इतना चेंज होता है, और सबसे ज्यादा रोल है हमारे शरीर, हमारे मन का। हमारे चेंजेस इतने अलग तरीके से होते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सबसे बढ़िया है, वो सबसे सुंदर है ना। इसीलिए हम उससे आकर्षित हो जाते हैं और हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। और कई बार आपने केसेस देखे होंगे कि कई बार लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं और कई बार लड़के गलत कदम उठा लेते हैं। उससे क्या होता है? सबसे पहली चीज, परिवार, समाज, दुनिया सब छोड़ो, सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है पूरी। ये बात नहीं है कि किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सही व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। ये नैतिक मूल्य है कि जब आप गलत और सही में फर्क कर सको कि ये मेरे लिए गलत है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे सामने अगर बाई चांस कोई लड़का है ना, और मुझे नैतिक मूल्य के बारे में पता है, और अगर देखो सामने वाले की कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम आकर्षित हो जाते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हमें वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर हम नैतिक मूल्यों के बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में पता रहेगा हमें, तो हम थोड़ा रुकेंगे। कहते हैं ना, वीडियोस में नहीं देखा है, कुछ भी काम करने से पहले रुको, 10 मिनट सोचो अपने मन में। तो वो चीज यहां भी करनी है, थोड़ी देर रुको, देखो कि वो चीज गलत है या सही है हमारे लिए। नैतिक मूल्य यही होते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे हमारे भारत में। पता है सबको गुरुकुल क्या होते हैं? गुरुकुल पता है सबको? अच्छा, विद्यालय किस किस को पता है? स्कूल सब जाते हैं, है ना। अभी हो गई स्कूल, गुरुकुल नहीं पता किसी को, बहुत कम बच्चों को पता है। रामायण देखी है? टीवी पे रामायण देखी है, सुनी है रामायण? उसमें एक चीज देखी है कि जो राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, भरत जी और शत्रुघ्न जी जो थे, वो तीनों गुरुकुल में थे। वो सीन देखा है जब वो छोटे छोटे रहते हैं, उनकी माताएं उनको भिक्षा देते हैं और वो गुरु के साथ चले जाते हैं? देखा है वो चीज? उस टाइम से
बहुत समय तक हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में बौद्धिक चीजें भी सिखाई जाती थी। जो आज के स्कूलों में सिखाया जाता है ना, वो बहुत पहले से सिखाया जाता है, लेकिन नैतिक मूल्य को सबसे ज्यादा सिखाया जाता था। इसलिए आपने देखा है, हम हमेशा पुराने लोगों की बात कर पाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज के टाइम पे कुछ अच्छा काम किया हो जिसने? हाँ, ये है नेता, कि नेता हो गए, सिंगर्स हो गए, डांसर्स हो गए, इन सबको छोड़कर, एक्टर्स वगैरह को छोड़ के कोई ऐसा है जिन्हें आप जानते हो कि जो बहुत ज्यादा समाज में नाम कर रहे हो इस टाइम के? नहीं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास नैतिक मूल्य है ही नहीं। अब पता है, नैतिक मूल्य के भी प्रकार होते हैं। नैतिक मूल्य भी 3 भागों में डिवाइड है। पहला है सकारात्मक और नकारात्मक। क्या सकारात्मक नकारात्मक की बात अभी आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तब आपको समझाएंगे कि आपको किस तरीके से सकारात्मक चीजों की ओर जाना है और किस तरीके से नकारात्मक चीजों की ओर नहीं जाना है। ये सब चीजें अभी आपको आगे बताई जाएंगी, ठीक है? हो सकता है हम अगले सेशन में इस चीज के ऊपर बात करें। अभी मेन मोटिव मैं देना चाहूंगी व्यक्तिगत मूल्यों पर, ठीक है? व्यक्तिगत मूल्य कैसे? ऐसे मूल्य जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व में सुधार लाने को मदद करे, ठीक है? समझे बात मैं जो कह रही हूं? ऐसा मूल्य, ऐसी बात जो एक व्यक्ति का, एक इंसान की जीवन बदल दे, एक इंसान का पूरा जो एक होता है ना लाइफ। कई लोगों को देखिए, जैसे हम कई वीडियोस भी देखते हैं कि बचपन में बहुत शरारती था और आगे चल के इतना बड़ा महान साइंटिस्ट हो गया। ये सब चीजें हम सुनते रहते, देखते रहते हैं, है ना? लेकिन अगर इसमें हम व्यक्तिगत मूल्य की बात करें तो उस व्यक्ति के अंदर भी व्यक्तिगत मूल्य आए। व्यक्तिगत मूल्य कौन से? जो हमारे व्यक्तित्व को चेंज कर सके, जो हमें हमारे व्यवहार को चेंज कर दे पूरी तरीके से, है ना? हमारे सेंटर पे कई बच्चे ऐसे आए जो थोड़े शरारती थे, है ना? शरारती हर बच्चा होता है, जिनका मन ज्यादा ही कुछ उतार चढ़ाव में रहता था। लेकिन उन बच्चों को आप देखोगे और वो काफी शांत है ना? क्यों? सब सेंटर आते हो, है ना? सॉरी, सब सेंटर आते हो, सर अक्सर पढ़ाई के अलावा बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, है ना? आप लोग क्या करते हो? अनसुना कर देते हो। ये बात मैंने नोटिस की है, मैं तब बोल रही हूं। कई बच्चे सुनते नहीं है ध्यान से, बट कई बच्चे एकदम इग्नोर मार देते हैं कि हमारे काम की चीज नहीं है। आपको पता है, ये चीज आपको जाकर आगे इतनी दुखी करेगी ना। ये बात आप मेरी लिख के ले सकते हो। ये चीज आपको आगे जाकर इतनी दुखी करेगी कि आपको पछतावा होगा। अभी मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी कि क्या बोल रही हूं, कुछ भी सुना रही हूं, है ना? सर जैसे कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं है। हम ये बात मानने की बात नहीं है, हम सर को गुरु मानते ही नहीं है। एक होता है एक मानना और एक होता है जानना, है ना? भगवान प्रभु श्री राम को सब जानते हो, देखा है कभी? मानते हो ना, तो जानते कैसे हो? कभी इसे सामने से देखा है? जैसे मुझे देख पा रहे हो, वैसे कभी श्री राम को देखा है? तो उसी तरीके से गुरु हमने माना नहीं है सर को, हमने सर को गुरु समझा है, उनको ही हमेशा अपने पास देखा है और बहुत छोटी उम्र से सर के साथ है हम लोग। और आज मैं जो यहाँ खड़े होकर नैतिक मूल्य के बारे में बता रही हूँ ना आपको, वो भी हमें सर ने ही बताए। नैतिक मूल्य बताया ना मैंने, व्यक्तिगत कैसे होते, जो व्यक्ति के व्यवहार में चेंज कर दे, जो उसे पूरी तरीके से चेंज कर दे। अब चेंज किस तरीके से? ईमानदारी में, है ना? और साहस में, दूसरा कर्मठ होने में, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखने में, ये सब होती है व्यक्तिगत मूल्य। ये ऐसे मूल्य हैं जो आपके अंदर चेंजेस लाते हैं और जो आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है? अभी देखो, मैं व्यक्तिगत मूल्य एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, एक उदाहरण से। मैंने अभी प्रभु श्री राम की बात की, ठीक है? कितने लोग जानते हैं प्रभु श्री राम कौन थे? कौन कौन जानता है? क्या बात, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, बड़े बच्चे कुछ नहीं जानते? बड़े बच्चों के हाथ ही नहीं उठते हैं। प्रभु श्री राम कौन थे? किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? कोई खड़ा होकर बताओ। ये देखो,
अभी मैंने व्यक्तिगत मूल्य के बारे में बात की थी ना। अमित बताओ, बोलो, हाथ खड़ा किया है ना, बताओ कौन थे प्रभु श्री राम, बताओ कोई भी। अच्छा, क्या बात, तालियां, जोरदार तालियां। अब देखो, प्रभु श्री राम के बारे में बात चल रही थी, है ना। अब उसके बीच में हमने, आप सबने एक चीज नोटिस की, हाथ सबने खड़ा किया लेकिन बोले बहुत कम बच्चे। यह है व्यक्तिगत मूल्य का एक उदाहरण, जो है साहस। हम अपनी गलत बात को तो हमेशा रख देते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करते हैं हम। शांत बच्चे, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, है ना। लेकिन जब हमें कोई कहता है ना कि सही बात आके 2 शब्द यहां कहो, भले 5 व्यक्ति हो, हमारी जुबान ही नहीं खुलती उस टाइम पे। यह है साहस। साहस कैसा कि आप अपनी सही बात सामने वाले के पास रख सको। प्रभु श्री राम के बारे में बताती हूँ एक चीज। दशरथ नंदन कहते हैं उनको, उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ, राजा दशरथ थे, है ना। हम पूजा पाठ करते हैं प्रभु श्री राम की, लेकिन उनके विचारों पर चलते हैं? बिल्कुल नहीं। हम टीवी सीरियल्स देखते हैं प्रभु श्री राम वाले, है ना, कितने सारे सीरियल्स आते हैं, है ना, लेकिन देखते क्या है हम, पता है कि सीता जी अपने घर बार को छोड़कर उनके साथ वनवास चली गई। माता कैकेयी को तो हमने इतना बड़ा दुश्मन बना रखा है कि उनके कारण ही राम ने अयोध्या छोड़ी, है ना। हनुमान जी यहाँ से उड़े और श्रीलंका में जाके गए, है ना, वहां पे आग लगा दी। हम बस ये देखते हैं, बस मनोरंजन, और बस 2 बात हम कुछ कह सके, बस इतना देखते हैं। हम पता है क्या देखना भूल जाते हैं? प्रभु श्री राम के व्यक्तिगत मूल्य देखना भूल जाते हैं। पता नहीं है आप लोगों को, सेशन रखने का यही मेन मोटिव है कि अब आप कुछ भी देखो तो उसे ध्यान से समझो। सिर्फ धम 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 वो टीवी सीरियल्स वाला कैमरा इधर से उधर होता है, ये चीज नहीं देखनी। वो चीज कोई फायदा नहीं उस चीज का। ना वो सीरियल वाले हमें जानते हैं, ना हम उन्हें सही से जानते हैं, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ नंदन थे, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मम्मी की बहुत बात मानते हैं? सब मानते हो? मम्मी मीठा खाने को मना करती है, चॉकलेट नहीं खाते हो? मम्मी बाहर जाने को मना करती है, मान जाते हो? नहीं मानते हो तो कैसे अच्छे बच्चे हो गए? ऐसे मानोगे? कोई भी हाथ ऊपर करे, लेकिन अब मेरी बात समझो कैसे। प्रभु श्री राम को माता कैकेयी ने क्या बोला था बच्चे, कि आपको 14 वर्ष का वनवास करना है ना, यही बोला था। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है। हम क्या करते हैं, मम्मी बोलती है मीठा नहीं खाना, नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो जाऊंगी बाहर घूमने। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या किया, वो गए वनवास। ये है व्यक्तिगत मूल्य, बड़ों का आदर करना, दूसरों की बात समझना और मानना। दूसरा, अब अगर हम सीता जी को लें तो सीता जी ने क्या किया, इतनी, उन्हें कहा जाता है कि विश्व सुंदरी थी, है ना। इतने बड़े घराने की बहू और महारानी वनवास जाए, है ना, सूखे पत्तों पे रहे, छोटी सी कुटिया में रहे, वो शोभा देता है? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पति की बात मानी, है ना, बात मानी और उस पर चली। कोई वो नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूंगी, ये कोई नखरे नहीं दिखाए। ये था दूसरा मूल्य। अब सबसे बड़ा मूल्य हम देखते हैं, हम सबसे ज्यादा हनुमान जी को मानते हैं, है ना। अब उनका व्यक्तिगत मूल्य देखो रामायण में, उन्होंने प्रभु श्री राम को अपना प्रभु ही मान लिया था। प्रभु का मतलब ये है कि हाँ, जितने भी देवी देवता हैं उन्हें हम प्रभु मानते हैं, लेकिन रियलिटी में प्रभु अगर मैं कहूं तो एक गुरु ही हो सकता है। गुरु क्यों? क्योंकि हम माता जी को, दुर्गा जी को हम मानते हैं ना, प्रभु श्री राम को मानते हैं, शिव पार्वती को मानते हैं, राधे कृष्ण को मानते हैं, वो हम अपनी इच्छा से मानते हैं, है ना। लेकिन इन सभी के बारे में केवल हमें नाम बताए गए थे, इन सभी का अर्थ नहीं बताया था हमें नैतिक मूल्य की ओर एक गुरु ही ले जा सकता है,
ठीक है। और जब तक आपके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी कि अभी आप छोटे हो, बट अगर आप बड़े होकर भी आपके अंदर वही चंचलता है ना, टीनेज वाले जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ, 12 से 14-15 साल के बच्चे जितने भी हैं, अगर अभी ये बातें नहीं मानी ना आपने, तो आगे जाओगे ना जब 25-26 एक उम्र आपकी भी आएगी कि आप 55-60 ऐसे साल के होगे, तब आपको दुख होएगा। पता है, कभी वृद्ध लोगों को देखना, कभी बूढ़े लोगों को देखना, घर बार भरा रहे पैसों से, लेकिन उनके अंदर एक दुख होता है। वो दुख पता है क्या होता है? एक चीज देखना, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, आपने संत महापुरुष की वीडियोस देखी है ना, उसके चेहरे पे हमेशा चमक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु के द्वारा अपने जीवन में नैतिक मूल्य डाले, और आज वो देखो कहाँ है। लेकिन जो हम अपने आसपास जितने भी बूढ़े लोगों को देखते हो, क्यों दुखी रहते पता है? क्योंकि उन्होंने आपके टाइम पे, जो आपकी एज है ना, उस टाइम पे उन्होंने यही काम किया जो आज आप कर रहे हो, व्यर्थ, कुछ काम का नहीं है ये। जीवन में अपने गुरु लाओ, जिसे भी आप मानते हो, लेकिन ये देखो कि वो गुरु कैसा है। आपको कोई भी परेशानी हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं सर को गुरु मानती हूं तो आप सभी भी वही कर, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो उनसे कहो। अगर अभी नैतिक मूल्य के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन मुझे गुरु पे नहीं लेके जानी चाहिए, लेकिन मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि गुरु के बिना कोई वाक्य, कोई भी बात खत्म ही नहीं हो सकती है। प्रभु श्री राम के भी गुरु थे ना, श्री कृष्ण के भी गुरु रहे, तभी तो वो भी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जन्म लिया ना धरती पर, एक रूप में जन्म लिया, ताकि वो हमें बता सके कि कैसे हमें हमारे कार्य करने हैं। तो हम उनके सारे कार्य तो समझते हैं कि हाँ खाना पीना ये सब किया उन्होंने, लेकिन हम वो चीज नहीं समझते जो उन्होंने मेन मोटिव के लिए की। क्या? गुरु अपनाए, अपने जीवन में गुरु लेके ही आओ। और ये जो बेफालतू की हंसी ठिठोली चलती है, वो अच्छा है, खुश रहना चाहिए, सकारात्मकता हमेशा रहनी चाहिए जीवन में, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज की एक लिमिट होती है ना। तो इस चीज को समझने के लिए आपके जीवन में नैतिक मूल्य होने चाहिए कि आप कैसे अपने जीवन में सही और गलत का फर्क कर सको और अपने गुरु के बातें समझ सको। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आज जो भी आपकी एज है, आज इस सेशन के बाद एक ऐसा एम बना लो कि कल को आप यहां खड़े हो और हम वहां पे बैठ के आपकी बात सुने, ताकि सर को लगे कि उनके द्वारा, मैं नहीं मानती कि हमने कुछ किया है, मैं ये मानती हूँ सब सर की देन है। सर हमेशा कहते हैं ना, सब सदगुरु कृपा है, सुना है कई बच्चों ने? सर कहते हैं ना, सब सदगुरु कृपा है। मैं ये मानती हूँ कि सब गुरु कृपा है, सर सही कहते हैं, लेकिन गुरु कृपा होनी चाहिए। और हम इतने सारे लोगों में, इतने बड़े समाज में, अपने आली के एरिया में देख लो और अपने पूरे समाज में देख लो, मैं इतना मानती हूँ, ये कोई अहम नहीं है कि मैं उन बच्चों में नहीं हूं, उस एज के लोगों में नहीं हूं जो ये काम कर रहे हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि मेरी एज के भी तो बहुत लोग होंगे, देखे ही होंगे आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एकदम सही हूं या मैं हर चीज कर लेती हूँ, लेकिन जिसके जीवन में गुरु रहे उसका नाम हमेशा रहा है समाज में। आपने देखा है, जो बौद्धिक व्यक्ति होता है उसका कुछ ही देर नाम होता है, कुछ भी काम कर दो, है ना, अच्छा खासा। जैसे नीरज चोपड़ा है, अभी हम जानते हैं ना, उन्होंने एक गेम खेला, कुछ दिनों तक ही नाम है, और कभी कभार हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कबीर जी के बारे में सुना है सबने? बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति उनके बारे में जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी कोई गुरु रहे होंगे। और जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, तब तक आपके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं आएंगे। तो अपने जीवन में नैतिक मूल्य के साथ साथ एक गुरु को भी अपनाओ, ताकि आप भी कुछ ऐसा काम कर सको कि आपके समाज में आपका हमेशा नाम रहे। कल कोई सब ध्वस्त हो जाए, लेकिन आप लोगों का नाम रहे। ठीक है, अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। अब नेक्स्ट सेशन आपको निधि मैम लेंगी, जानते हो ना सभी निधि मैम को? अब नेक्स्ट सेशन आपको निधि मैम लेंगी, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना, ठीक है?